देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। लाल कार्डधारियों ने समाहरण न्यायालय के समक्ष किया प्रदर्शन। बांस गीत पर्चाधारियों ने एसपी से लगाई गुहार। कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड के टोला कालीगंज के लाल कार्डधारी जमीन पर जमीन मालिक और मुफस्सिल थाना के द्वारा बार बार धमकाए जाने को लेकर समाहरण न्यायालय के समक्ष कारगिल पार्क में गोलबंद होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उसके बाद एसपी जितेंद्र कुमार को आवेदन देकर अवगत कराया। एसपी को दिए आवेदन के अनुसार बद्री मंडल पिता स्वर्गीय सोनाई मंडल साकिन कालीगंज थाना हसनगंज जिला कटिहार ने बताया कि सरकार के द्वारा लाल कार्ड का जमीन 76 लोगों को मिला, जिसमें हम लोग जोता आबाद करते आ रहे हैं एवं लगान रसीद भी 2022-23 का कटा हुआ है। बीते 9 नवंबर को जमीन जोत रहे थे तो अचानक रजनीश चौधरी पिता स्वर्गीय रमेश प्रसाद चौधरी, आशीष चौधरी पिता स्वर्गीय रमेश प्रसाद चौधरी, केशव चौधरी पिता नामालूम सभी साकिन रामपुर थाना मुफस्सिल जिला कटिहार पुलिस वाले को लेकर आए और जबरन जमीन खाली करने को कहा। तब हम लोगों ने कहा कि जमीन सरकार से मिला है। तब इस पर मुफस्सिल थाना से आए हुए पुलिस पदाधिकारियों द्वारा हम लोगों को गाली गलौज देते हुए धमकी दिया कि यहाँ से चले जा, नहीं तो सभी को जेल में बंद कर देंगे एवं उपरोक्त नामित व्यक्ति गाली गलौज करने लगे एवं धमकी दिया कि प्रशासन मेरे साथ है, तुम लोगों को जान से मारकर फेंक देंगे, नहीं तो जमीन खाली करो। इस पर हम लोगों ने विरोध किया तो मुफस्सिल थाना के पदाधिकारी गाली गलौज करने लगे। जब सभी लाल कार्ड जूटने लगे तो सभी पुलिस पदाधिकारी वहां से चले गए। उससे पहले पुलिस पदाधिकारी को कागज देखने कहा तो उन्होंने कागज देखने से इनकार कर दिया। उन्होंने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। लाल कार्ड का जमीन जो हम लोग का 15 साल कोर्ट लड़े, सब कुछ किए, सब कागज पत्तर हम लोगों का पास है। सीओ का रिपोर्ट भी जमाबंदी कायम आया हुआ है। उसके बाद जो है 44 जब हम लोग लगवाए, 44 में मतलब दरोगा साहब जो है मुफस्सिल थाना वाला पूरा फसल भी कटवा दिया, खेत भी जोतवा दिया। धरना दे रहे हैं मुफस्सिल थाना वाले के लिए ले जी जी जी। और वो 44 में, जबकि अभी 44 ख़त्म नहीं हुआ है, उस पर वो फसल कटवाया भी, उसके बाद खेत भी जुतवा दिया, मकई भी लगवा दिया। और 100 बार हम लोग उनको फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाया। जब हम लोग चल के गए थाना में कि सर 44 का उल्लंघन हो रहा है, आप एक बार चल के कम से कम एक भी आदमी को तो उठाइए, कम से कम उसका मनोबल टूट जाएगा। तो उल्टा हम ही लोगों के साथ में जो है वो गाड़ी फज्जत किया और ये भी कहा कि चमड़ी छील लेंगे, नहीं दोबारा थाने के अंदर में मत आना। ठीक है, नहीं आया। और जब हम लोग प्लॉट पर आपको आवेदन दिया, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब तो उस दिन कुछ बोलने का मौके नहीं दिया, कागज़ ले लिया, रख लिया। ठीक है, और बताते हैं। और जब हम प्लॉट पर जा रहे हैं तो बड़ा बाबू फोर्स पर फोर्स भेज रहा है, खुद भी आ रहे हैं, लेडीज़ लोग को भी गाली गुली किया है। क्या समझे कि आप लोग को उठा लेंगे, लेडीज़ पुलिस भेज के उठा लेंगे। अगर इतना ही मांग क्या है? मेरा मांग है अपना ज़मीन का। हम अपना ज़मीन पर जा रहे हैं। अगर डीएम साहब को अगर संकोच है कि ये लोग ज़्यादा ज़मीन घेर रहा है तो अपना स्तर से अमीन भेज के जांच कर ले कि हम अपना में जा रहे हैं कि दूसरे में जा रहे हैं। किस जगह ज़मीन है आप लोग का? ज़मीन रामपुर पंचायत में है। पाँच जगह है। गांव तो 5-6 ठो 7 ठो गांव है। रामपुर पंचायत में 5-6 गाँव। हाँ, हम लोग जो भी कार्डधारी हैं 5-6 गांव का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुरेश शाह। को अगर तंग करेगा तो हम लोग बजाते रोड जाम करेंगे। ये हमारी बात को हर अफसर सुन ले, सरकार भी सुन ले। और वो रोड जाम तब तक रहेगा जब तक भूमि सुधार मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं आ जाएंगे। ठीक है, हमारी मांग उनसे भी है और उन्हीं का मतलब जो डीएम साहब भी उन्हीं का आदमी है। प्लॉट पर किए, सब नया रसीद कटाए। सीओ साहब का भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट में वो जमाबंदी कायम लिखा है और हम लोग नया रसीद भी कटाए 22-23 तक। लाल कार्ड का जमीन? हाँ, लाल कार्ड का ज़मीन है, लाल कार्ड का ज़मीन है। और नापी करने गए तो वहाँ पुलिस आके रोकथाम किया तो हम लोग कागज़ दिखाए और ज़मींदार का तरफ से भी कागज़ मांगे तो उसको तरफ का कोई कागज़ नहीं है। और पुलिस जाकर हम लोग को रोकथाम करने लगा और धमकाता भी है पुलिस और उठाने की बात किया। लेकिन हम लोग को नया रसीद दिखाए, सीओ का रिपोर्ट दिखाए, उस पर भी नहीं मानता है। फिर दोबारा पुलिस आ गया है। इसके लिए हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो हम लोग को दखल में जाने दे। क्या नाम है आपका? ताहसन अली। कहाँ पर ज़मीन है आपका? रामपुर पंचायत।
जी सर, बासगीत पर्चा को लेकर खबर आपने देखा था, खबर पे क्या कहना है? केवल खबर ही नहीं, लगभग 28-29 साल से बिहार सरकार के राजस्व एवं पुनर्वास विभाग, भूमि सुधार विभाग के सौजन्य से कटिहार के जिला पदाधिकारी ने सभी नियमों का पालन करते हुए जो बड़े जमींदार हैं, जिनकी ज़मीन सीलिंग से ज़्यादा थी, जोत सीमा जो तय सीमा से ज़्यादा ज़मीन थी, भगवान के नाम पर, राम जानकी मंदिर के नाम पर, पशु गाय भैंस के नाम पर वो जो ज़मीन थी, उसी में से अधिग्रहित करके हसनगंज प्रखंड के 132 परिवारों को ज़मीन दी गई है। ज़मीन का लाल कार्ड भी तत्कालीन मुख्यमंत्री, हमको लगता है राबड़ी देवी या लालू जी के समय में ही हुआ है, 94 के समय। और तब से इन लोगों ने शुरुआती दिनों में ज़मीन पर अपना कब्जा भी जमाया। बाद में जो भूमिपति है, जो भूस्वामी है, जो बड़े जमींदार हैं, इनकी बहुत सारी पहुंच है। पटना उच्च न्यायालय से स्टे करा लिया, लेकिन जब बड़े बेंच में गया तो वहीं स्टे इसका वैकेट हो गया। पोल सारी खुल गई कि ये भगवान के नाम पर है, गाय भैंस के नाम पर है, कुत्ता के नाम पर ज़मीन ट्रांसफ़र था, जो गरीबों को दी गई है, भूमिहीनों को दी गई है। अभी हाल में वहाँ जो मैना नगर कोठी में कुछ गरीबों को ज़मीन मिली थी, वर्षों बाद पूर्व मंत्री महेंद्र नारायण यादव जी ने 1 महीना 2 महीना पहले कटिहार के जिला पदाधिकारी की तारीफ करते हुए, उदयन मिश्रा जी की तारीफ करते हुए कहा कि कितना पुराना मामला था, कटिहार के डीएम ने सब गरीबों को दखल दिला दिया। जिस दिन महेंद्र नारायण यादव जी ने कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा जी की तारीफ की और गरीब प्रो पुअर प्रो लैंडलेस के नाम से उदयन मिश्रा जी की प्रशंसा की, मैंने उसी दिन शाम में उदयन मिश्रा साहब से बात की कि भाई हम तो नहीं जान रहे थे कि आप इतना नियमानुकूल आपने कार्रवाई करके गरीबों को ज़मीन दखल दिला दिया। तो यहाँ तो 30-28 वर्षों से ये जो बड़े जमींदार, बड़े भूपति हैं, बड़ा भूस्वामी जो है, वो कानूनी पचड़े में, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस पेंडेंसी है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई केस पेंडिंग नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल द केस ऑफ पेंडेंसी। डीएम साहब को मैंने कहा कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। उदयन मिश्रा साहब, अभी अभी आपने लगभग 40-45 परिवारों को दखल दिलवाया है, भूमिहीनों को। यहाँ 132 परिवार है। रोज चंदा करके किसी तरह अपना वकील इसको कहता है कि नहीं तुम्हारा डेट है। डीएम साहब ने, कटिहार के जिला पदाधिकारी ने भरोसा भी दिलाया। अभी वर्तमान जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, श्री क्या नाम है, आलोक मेहता जी से अभी आए थे, एक शादी के सिलसिले में पूर्णिया आए थे। उन्होंने भी कहा कि मैंने भी डीएम साहब से कह दिया है। आलोक मेहता जी से ही भूमिहीन लोग जिनके नाम से लाल कार्ड है वो मिले भी थे। तो अभी वो लोग अपनी ज़मीन पर जा रहा है ज़बरदस्ती। सीओ से, हसनगंज का सीओ, एसडीओ कटिहार ने भी कई बार मदद की। सीओ को कहा कि 144 कर दो, जमीन मालिक क्यों गरीब आदमी को रोक रहा है। कटिहार का सिविल एसडीओ शंकर सरनोमी। तो अभी आज भी मैंने थाना प्रभारी से कहा कि देखिए गरीब की मदद कीजिए, जेन्युइन है। उन लोग को 28-30 साल पहले लाल कार्ड मिला है, सरकार का कर्तव्य है उसको दखल दिलाना। ये बड़े भूमिपति लैंड, ये जो नहीं है एक जगह से दूसरे जगह केवल पिलर टू पोस्ट टहला रहा है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टहला रहा है। गरीब आदमी को क्या मालूम सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम, ऐसा कुछ भी कोई निर्णय नहीं है। आज तक जिला पदाधिकारी से भूस्वामी ने कोई जजमेंट, कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट का नहीं दिखा है। इसीलिए कटिहार के जिला पदाधिकारी की हम प्रशंसा करते हुए रिक्वेस्ट करते हैं
कि तमाम 132 गरीबों को, भूमिहीनों को, लैंडलेस किसानों को उसको ज़मीन दखल दिला जाए ताकि उसका परिवार